दोस्तों जय श्री राम। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर था और बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वे अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण ने कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया था और वह हमेशा से ही दान करता रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाता तो दान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। आपको बता देंगे, सुमन ब्राह्मण ने सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा दान करूँगा तो भगवान मुझे ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते रहा। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और हालात भूख से मरने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह सारा धन दौलत देता है। सुमन ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत ईमानदारी है जिसे बेचकर हम कुछ न कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर देती है और रास्ते में अगर उन्हें भूख लगने लगे तो उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करे। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसे तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकाल कर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है और वह कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं? ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरी रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरी रोटी भी दे देता है और उसी तरह से वह दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला देता है। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूख से ही आगे की तरफ चल बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता था। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे? उस सेठ की पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, इसी कारण से वह लोगों की नेकी खुद से ही देख लिया करती थी। जैसे ही ब्राह्मण उसके पास पहुंचता है, वह अपनी पत्नी को कहता है कि जरा देखकर बताओ कि इनके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आंकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास कौन सी ईमानदारी है जो आप इससे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई है, यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी ही ईमानदारी इनसे खरीद लिए। तो भी सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी वही नेकी हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मेरी नेकी खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए वो दे सकते हैं। फिर सेठ और उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारे धन दौलत हीरे मोती निकाल रहे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मैं ईमानदारी आपके पास बेचूंगा। उसके बाद वह सेठ कहते हैं कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप बेचे या ना बेचे इसका फैसला आप कर सकते हैं।
फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहाँ पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुँचता है तो वह वहाँ से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियाँ जो किनारे पड़ा हुआ था उसे अपने रुमाल में बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो हीरे मोती को, इसको सही से रखो। लेकिन उनकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है वैसे ही उसे पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारे पत्थर तथा वहाँ पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है उसकी पत्नी कहती है, इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी नेकी उनके पास बेची है जो आपको इतना सारा हीरा मोती मिला है। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है और वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हमें देखेंगे कि इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब होगा वही हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और परिवार का पालन पोषण कर देता है। इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुणों को नहीं बेचना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमें वापस इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।